परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले एक एपिसोड में मूर्ति पूजा का विषय पर हमने कुछ विषय चिंता किया था। क्या बाइबल इस विषय पर क्या कहते हैं? बाइबल में मूर्ति पूजा का बारे में या ईश्वर का प्रतिमा बनाने के बारे में, उसका सामने उसको दंडवत करने के बारे में क्या लिखा है, उस विषय पर कुछ भाग हम पढ़े थे। हम कुछ विषय चिंता किया था। आज और दोबारा और कुछ विषय बाइबल में से हम चिंता करेंगे। हम जानते हैं कि संसार के किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछें कि धर्म तो बहुत है, देवता और ईश्वर भी बहुत है, पर परमेश्वर कितने हैं, तो हर कोई एक ही जवाब देगा कि परमेश्वर एक ही है। यदि सबको स्वाभाविक ये पता है कि परमेश्वर एक है, तो फिर लोग देवी देवताओं का मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? सब कहते हैं कि परमेश्वर एक है, सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, और सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है। अगर परमेश्वर जीवित है तो उस परमेश्वर का मूर्ति बनाना, उस परमेश्वर का मूर्ति के सामने दंडवत करना, ये उचित है? परमेश्वर का आज्ञा बाइबल में हम देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु या आकाश में हो या पृथ्वी में हो या समुद्र में हो, जो भी व्यक्ति या वस्तु का मूर्ति नहीं बनाना और उसको दंडवत नहीं करना है। हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर जीवित है, हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है, लेकिन जीवित परमेश्वर का ये मूर्ति बनाना सही रहेगा या उचित है? मान लीजिए अगर मैं जिंदा हूँ, मैं जब जिंदा रहता हूँ, मेरे सामने मेरे बच्चे लोग अगर मेरा फ़ोटो लगाकर अगर उसमें अगरबत्ती जलाए, मोमबत्ती जलाए, मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं मरने के बाद मेरा फ़ोटो लोग, वो भी सही नहीं है, वो लोग जो है फ़ोटो लगाकर अगरबत्ती जलाते हैं, माला पहनाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन जब मैं जिंदा हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा या कोई भी हमारा बंधु लोग इस तरह का काम नहीं करेगा कि जीवित व्यक्ति का फ़ोटो लगाकर, उनके सामने फ़ोटो लगाकर अगरबत्ती जलाना, वो इंसल्ट की एक विषय है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने जीवित परमेश्वर का एक मूर्ति बनाकर, हो सकता है कि कोई भी वस्तु का रीति में उस वस्तु का रीति में एक मूर्ति बनाकर उसको दंडवत करना बिल्कुल उचित नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ है। प्रिया भाई और बहनों, इसलिए मूर्ति पूजा परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ है। तो हम अभी पिछला एपिसोड में हमने चिंता किया था एक विषय, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 पद तक हमने चिंता किया है, और एक बार वो विषय को मैं पढ़कर आगे चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 6। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेरे सिवा तुझे दूसरों को ईश्वर करके ना मानना चाहिए। तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, ना ही किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे के जल में है। तुम उनके सामने दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। इस आज्ञा के खिलाफ आज लोग, हमारे ईसाई धर्म में भी अनेक लोग इस परमेश्वर का आज्ञा का विरुद्ध में लोग मूर्ति बनाकर दंडवत करते हैं, ये हम जानते हैं। आइए आज हमें कुछ विषय और एक बार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये निर्गमन उसका 20 अध्याय को हम आएंगे, 22 अध्याय को हम आएंगे। निर्गमन उसका 22 अध्याय उसका 20 पद है। एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 20, वो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, वह सत्यानाश किया जाए।
यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर छोड़कर और किसी और देवता के लिए अगर बलि करें वो उनको सत्यानाश करना है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का कहना है। इसलिए अन्य कोई भी देवी देवता का मूर्ति बनाकर पूजा करना, दंडवत करना वो पाप है इस वचन के आधार पर। और 23 अध्याय पर हम आते समय वही पुस्तक एक्सोडस पुस्तक उसका 23 अध्याय की ओर हम आते समय वहाँ भी इस विषय पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं मूर्ति पूजा का संबंध में। उसका 13 पद में एक्सोडस निर्गमन 23 अध्याय उसका 13 पद, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरना वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। मैं और एक बार वो विषय को मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहो और बहुत श्रद्धा सहित रहो और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा नहीं करना, क्योंकि चर्चा करना भी प्रभु नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता है। जब परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमें चलाने वाला परमेश्वर, जो हमें सृष्टि किया होगा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया होगा परमेश्वर, उस परमेश्वर के सामने हम दूसरा एक व्यक्ति को मूर्ति बनाकर यही मेरा परमेश्वर ईश्वर बोलना, परमेश्वर कभी वो नहीं चाहता है। वो परमेश्वर कहता है कि देवताओं के नाम की चर्चा भी नहीं करना, उनका नाम नहीं लेना मुंह से। और कहता है वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी नहीं, तेरा मुंह से वो शब्द नहीं निकलना चाहिए। कितना कठिन विषय, कठिन आज्ञा प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है। उसका और वही अध्याय एक्सोडस 23 उसका 24 को हम आएंगे, वहाँ भी इस प्रकार लिखा है 24, उनकी देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तियों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना है। उनके देवताओं के कौन है ऐसे देवता, कौन है जो देवताओं को जो पूजा करते हैं? और यहाँ पे 23 पद में लिखा है, 23 पद में, वही 23 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है कि कौन है। अन्य जाति इसराइल छोड़कर जो अन्य जाति के लोग जो है ये करते आ रहे थे, देवी देवताओं को मूर्ति बनाकर कर रहे थे, वो देखकर इसराइल लोग भी, अनेक लोग ये देवी देवताओं को मूर्ति बनाना आरंभ किया। तभी परमेश्वर उनको, इसराइलियों को आज्ञा दिया है, उन लोग, मैंने 24 पद में लिखा है, उनके देवताओं को दंडवत नहीं करना। किसका देवता? वो 23 पद में लिखा है, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे, वो लिखा हुआ है, एमोरी, हित्ती, परजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूँगा। जो अन्य जाति का एक लिस्ट दिया है और इन लोगों का जो देवी देवता को मैं सत्यानाश करूँगा। उन देवी देवताओं का तुम लोग कभी भी उनका प्रतिमा बनाकर दंडवत नहीं करना, उपासना नहीं करना, ये गलत विषय है, कभी नहीं करना बोल के परमेश्वर कहता है यहाँ पे। उसके बाद 23 अध्याय का 32 पद की ओर हम आएंगे, वही चैप्टर, उसका 23 अध्याय का 32 पद बाइबल में स्पष्ट रूप में मूर्ति पूजा का बारे में परमेश्वर बार बार इस विषय कहा है। उसका 32 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से, ना उनसे वाचा, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, वो कोई कवनेंट नहीं बनाना है, उन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट हमें नहीं करना चाहिए। कितना स्पष्ट रीति में प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ प्रिय भाई और बहनों,
बाइबल आदि से लेकर अंत तक, आदि पुस्तक से लेकर प्रकाशित पुस्तक कर हम पढ़ें, बार बार ये विषय परमेश्वर ने कहा कि मैं जब तक मैं जिंदा मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिस्र देश से, इजिप्ट में से तुम्हें कनान की ओर लेकर आया, मैं हूँ। जो आवश्यकता का समय पर मैं तुम्हारा संग रहा, कोई देवी देवता तुम्हारे पास आया नहीं। उस देवी देवता को, ऐसा लोगों का देवी देवता को तुम पूजा करते हो। परमेश्वर ने फिर उन्होंने कहा, जो मुंह है बात नहीं कर सकता, जो आंखें देख नहीं सकता, जो कानें सुन नहीं सकता, जो पैरें चल नहीं सकता, ऐसा मूर्तियों के सामने तुम लोग जाकर जो दंडवत कर रहे हो, ऐसा लोगों के नाम ले रहे हो, आंखें लेकिन देख नहीं सकता, ऐसा लोगों के सामने आकर जो तुम लोग दंडवत कर रहे हो, उपासना कर रहे हो। मैं जीवित हूँ। आज मैं जीवित होकर जब तुम्हारा आवश्यकता के अनुसार मैं जो कुछ विषय में दे रहा हूँ, फिर भी मुझे भूलकर जो एक प्रतिमा को तुम लोग पूजा करते हो। और एक बार मैं और एक पद पढ़कर मैं आज का ये संदेश मैं यहाँ पे समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ। यशक्येल पुस्तक, हम यशक्येल भविष्यवक्ता को रमाएंगे। यशक्येल पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़कर आज का संदेश में यहाँ पे समाप्त करूँगा। आगे और बाकी जो है आगे दिनों में, आगे का एपिसोड में हम चिंता करेंगे। उसका 7वां पद, यशक्येल 20 अध्याय उसका 7 और 8 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा। फिर मैंने उनसे कहा, जिन दिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है, उन्हें फेंक दो। वही विग्रह के बारे में, मूर्ति के बारे में लिखा हुआ है, दिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है, उन्हें फेंक दो। फेंकने का समय आ गया है। अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर तुम्हारा घर में ऐसा कुछ विषय है जो प्रभु से अधिक प्रेम करते हो, ऐसा कुछ विषय, ऐसा कुछ वस्तु है तुम प्रभु से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर आप रहते हो, उस विषय को परमेश्वर के अधिक जो विषय हो, या मूर्ति बनाकर हो या अन्य विषय हो, उसको तुम्हारा सामने से उसको फेंकने का है। और यहाँ लिखा है, और मिस्र की मूर्तियों से अपने को अशुद्ध ना करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम अशुद्ध होने का कारण इस मूर्ति है। अगर मिस्र देश से, अन्य जातियों से जो तुम आए हो, वहाँ से जो छोड़ना था तुम छोड़ा नहीं। जो उस मिस्र देश से तुम आया है, लेकिन कुछ लेकर आया वहाँ का, अन्य जातियों से कुछ विषय तुम लेकर आया, वो गलत है, वो भूल तुम्हारे जीवन में हुआ है। यहाँ लिखा है कि और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो, और मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसका अर्थ ये है, जो इजिप्ट में तुम लोग दासत्व होकर रहते समय, वहाँ पे अन्य जातियों के बीच में तुम लोग रहते समय, वहाँ पे अन्य जाति लोग जो देवी देवताओं को पूजा करते थे, लेकिन कहता है कि उन लोग नहीं, मैं ही तुम्हें जो इजिप्ट में से, मिस्र देश से तुम कनान देश की ओर, इस्राएल देश की ओर लाया, उस परमेश्वर मैं ही हूँ तुम्हारा परमेश्वर। मुझे छोड़कर और किसी को भी तुम्हें दंडवत नहीं करना है। 8वां पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। 8वां पद, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए। कौन? इस्राएली लोग। इतना बार बार जो ये बताने के बाद, बार बार उनको शासन देने के बाद परमेश्वर कहता है, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन दिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनकी किसी ने फेंका नहीं। जो फेंकने के लिए कहा था दिनौनी वस्तु, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बहुत दुख के साथ परमेश्वर कहता है कि मैंने कहा था ये दिनौनी वस्तु तुम्हारे घर पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तियों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं ही मिस्र देश के बीच मुंह पर अपनी जलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत दुख के साथ कहता है कि मैं जो वस्तु
तुम्हारे संग नहीं रहना चाहिए, वो वस्तु तुम अभी भी तुम्हारे पास है। आज थोड़ा नीचे नीचे जीवन को थोड़ा परीक्षा कीजिए। आज मैं ज्ञान तो परमेश्वर का आज्ञा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन अच्छी तरह जानते फिर भी कुछ विषय ऐसा नहीं है हमारे जीवन में जो दिनौनी वस्तुएं जो छोड़ना कहा परमेश्वर ने कहा लेकिन हम नहीं छोड़ता है, तो गलत है। प्रिय भाई और बहनों, नीचे नीचे जीवन की ओर आज ये रात का समय पर चिंता करें, इस समय पर नीचे नीचे जीवन की ओर विशेष चिंता करें कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा वस्तु है जो परमेश्वर जो नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें बार बार चेतना देता है कि ये तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहिए, फिर भी हम परमेश्वर से जीवित परमेश्वर से अभी तक हमें जो चलाया, हमें जीवित रखा है और हमें जो आवश्यकता है सबको हमें देखकर इतना तक इस पृथ्वी में रखा, उस परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ हम कुछ दिनौनी वस्तुएं जो नहीं चाहिए, इस दुनिया का कुछ विषय तात्कालिक कुछ खुशी के लिए आनंद के लिए हमारे पास रखा हुआ है, ये गलत है। परमेश्वर का आज आपसे बात करें प्रार्थना सहित इस विषय के सामने थोड़ा सोचे, मेरा जीवन में ऐसा कौन सा विषय है, ऐसा कौन सा दिनौनी वस्तु है मेरे जीवन में जो परमेश्वर को दुख देता है। और एक बार बहुत दुख के साथ परमेश्वर ये कहता है, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी नहीं चाहिए। जिन दिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनकी किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तियों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं ही मिस्र देश के बीच भूमि पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। ये वचन के सामने हमें निजी जीवन को हम परीक्षा करें। मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या गिरावट है, मेरे जीवन में क्या पराजय है, मेरे जीवन में कहाँ पे मुझे वापस आना है, उस जो विषय में जो छोड़ने का है, इस वचन के सामने हमारा नीचे जीवन में जो कुछ विषय परमेश्वर नहीं चाहता है उस विषय को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो ले। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। बाकी आगे एपिसोड में हम चिंता करेंगे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आमीन।